नमस्कार। मैं ललन सिंह विगत कुछ दिनों से कुछ छुटभइये नेता जो अपने आप को तथाकथित महाज्ञानी समझ बैठे हैं और जिन्हें अब यह लगने लगा है कि वह हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का विवेचना कर पाएंगे, जो कि संत महापुरुष भी करने के पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनुग्रह करते हैं कि मैं इस ग्रंथ का विवेचना करने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि कोई भूल हो तो क्षमा करें। उसकी विवेचना ये छुटभइये टुटपुंजिये नेता कर रहे हैं और उस पर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर आप सभी से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इन छुटभइये नेताओं को यह भी नहीं पता है कि रामचरितमानस जो लिखा गया है उसके श्लोकों का वास्तविक अर्थ क्या है, और वो अर्थ का अनर्थ बना रहे हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। गणित में यदि 2 जोड़ 2 भागा 2 का उत्तर पूछा जाए तो कुछ लोग 2 कहेंगे और कुछ लोग 3 कहेंगे। उत्तर दोनों सही है, लेकिन जिन्हें गणित का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, केवल अंक को जानते हैं या गुना भाग जोड़ घटाव को जानते हैं, उनके हिसाब से उत्तर 2 बिल्कुल सही है। लेकिन जो गणितज्ञ हैं, जो गणित के गहराई को जानते हैं, जो गणित के सूत्र को जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा या जानते होंगे कि गणित में एक सूत्र है जिसे अंग्रेजी में बोर्ड मास कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अर्थात कोष्टक का पहले समाधान, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, तब घटाओ। उस हिसाब से अगर इसका हम उत्तर खोजेंगे तो पहले हम 2 भागा 2 करेंगे, उत्तर 1 आएगा, और उसे फिर 2 में जोड़ेंगे तो उत्तर 3 आएगा। और सही उत्तर एक गणितज्ञ के हिसाब से 3 ही होना चाहिए, लेकिन 2 भी उत्तर हो सकता है उनके लिए जो कि गणित का केवल साधारण ज्ञान रखते हों, जो एकदम शुरुआती ज्ञान रखते हों। तो मुझे लगता है कि ये छुटभइये नेता को तो साधारण ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये क्या, इनके पुरखे भी ना तो किसी शास्त्र ग्रंथ को पढ़े हैं, ना ही किसी भाषा का ज्ञात है, और ना ही कुछ विशेष अध्ययन किया है। चलते फिरते जैसे तैसे लोगों को डरा के धमका के मूर्ख बना करके वोट लेकर के नेता विधायक या मंत्री बन गए हैं, तो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वो जिस ग्रंथ के रचयिता या जिस ग्रंथ पे विवाद खड़ा कर रहे हैं वो कितना महान और पवित्र ग्रंथ है। उसकी अगर विवेचना करनी है तो आपको उस स्तर का ज्ञान होना जरूरी है। जिस श्लोक पर विवाद खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, आइए उस श्लोक पर भी चर्चा करते हैं। ये श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें ढोल तो वस्तु है, इसके बारे में चर्चा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है गवार शूद्र पशु नारी के बारे में, ये गुणवाचक है। और गुणवाचक कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं, कि अगर कोई गवार है तो वो अपने गुण से अगर गवार है, उसे सही गलत का और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अगर उसे ज्ञान नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है, तो उसे गवार ही कहा जाता है। रही बात शूद्र का, तो शूद्र भी जाति सूचक नहीं बल्कि गुणवाचक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना महान मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अगर शूद्रता प्रदर्शित करता है, शूद्र जैसा कार्य करता है, तो उसे जाति सूचक नहीं, उसके गुण के आधार पर शूद्र ही कहा जाएगा। और हम कहते भी हैं कि क्या शूद्र जैसा कार्य कर रहे हो। अब रही बात पशु और नारी की, तो जिस तुलसीदास जी ने पूरे रामायण में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है, और उस चरित्र के अंदर पशु को इतनी महानता दी गई है कि मानव तो छोड़िए, रावण जैसे बलशाली
योद्धा के खिलाफ जब लड़ने की बारी आई, जब युद्ध करने की बारी आई, तो भगवान राम ने किसी मनुष्य का नहीं, पशु की ही सेना तैयार की और उसी पशु पर विश्वास करके उसी सेना के साथ लड़ करके और उस पर विजय पाया। रही बात नारी की, तो नारी का रामायण में या रामचरितमानस में आप देखेंगे तो हर जगह हर स्थान पे पूरा आदर किया गया है, पूरा सम्मान दिया गया है, चाहे वो माता सीता की शक्ति का हो या माता अहिल्या की बात हो, चाहे माता सबरी की हो। माता सबरी जो कि भील जाति की थी, उन्हें भगवान राम ने तो अपना परम भक्त माना था, और ना केवल माता सबरी को बल्कि केवट राज को, निषाद राज को अपने भाई की तरह, अपने सखा की तरह प्रेम किया था और उनको अपना सबसे परम मित्र माना था। उन भगवान राम की व्याख्या करते समय क्या तुलसी जी जो है वो नारी के बारे में इस प्रकार लिख सकते हैं? कदापि नहीं लिख सकते हैं। पशु के बारे में लिख सकते हैं? कदापि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी जानते थे कि भगवान राम मनुष्य का और पशु का, नारी का कितना सम्मान करते हैं। यहाँ पर भी पशु और नारी को अलग नहीं करके, बल्कि पशु नारी, जो नारी पशु वृत्ति रखती हो, जिनकी आचरण, जिनका कार्य, जिनका व्यवहार पशु जैसा हो, वैसे नारियों को ताड़ने के बारे में लिखा गया है, ना कि आम नारी को या आम पशु को ताड़ने की बात की गई है। इसलिए मैं उन छुट भइये नेताओं से कहता हूं कि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी ना समझें, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनसे भी कहता हूं कि अपना उपहास ना बनाएं, अपने आप को मजाक का विषय नहीं बनाएं। ये इससे बड़ा मजाक का विषय क्या होगा कि उस महान ग्रंथ और उस महान ग्रंथ के रचयिता और उस महान ग्रंथ के नायक भगवान श्री राम पे प्रश्न उठा रहे हैं आप लोग। आपको अनुमान ही नहीं है कि भगवान श्री राम का चरित्र क्या था और भगवान श्री राम ने क्या किया। भगवान श्री राम ने जो किया है वो हम और आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम मानव हैं और मैन इज मेड ऑफ मिस्टेक्स कहा गया है। वो भगवान थे, अमल थे, उनमें उनसे कभी भूल हो ही नहीं सकती, उनके चरित्र में कहीं कोई दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी समझ जाए, अपना उपहास ना बनवाएं। और मैं भगवान राम से और अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे छुट भइये नेताओं को सद्बुद्धि दे, वो किसी संत महात्मा या महापुरुष के पास जा कर के पहले रामचरितमानस को समझें, और अच्छी तरह से समझने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है, तभी अपना मुंह खोलें, नहीं तो अपना मुंह बंद रखें। भगवान राम की कृपा हुई तो अगर वो अपना मुंह बंद नहीं करेंगे तो हम उनका मुंह जिस तरह से होगा उस तरह से बंद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली की।